एमएमआरडीए का आज का इस साल का बजट जो है 48,000 करोड़ का है और इसको आज मान्यता दी हुई है। 2017-18 के बाद पहला ये अर्थसंकल्प है, सरप्लस है और 48,000 करोड़ के काम करते समय हम देखेंगे तो 2012-13 से 12,000, 15,000, 19,000, 30,000 और 2026-27 में 48,000 ये ऐसा बढ़ता हुआ आलेख गया है ग्राफ। और ये ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन ये जो पैसे खर्च हो रहा है ये टोटल 75% मेट्रो पे और रोड फ्लाईओवर्स पे खर्च हो रहे ताकि लोगों को बहुत राहत मिले और आने वाले 2000 विकसित भारत 2047 जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है उसी के साथ योगदान देने के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उसका नियोजन और ट्रैफिक की व्यवस्था, उसका नियोजन करने के साथ पर्यावरण जो है उसका भी नियोजन जो है। पर्यावरण हमारा प्रो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है और इसलिए इसको भी प्राधान्य देने का काम किया है। 2 डैम इसमें हो रहे, एक पोशीर और शेलार, उसका भी काम शुरू होगा और कालू डैम के बारे में भी 500 करोड़ रुपया एमएमआरडीए ने उसका भी प्रावधान किया है। वो इरिगेशन को ट्रांसफ़र भी कर दिया है। तो ये भविष्य में जो होने वाले प्रोजेक्ट है इसके वजह से मुंबई और एमएमआर के में रहने वाले लोगों को बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। ये यहाँ पर नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास एक तीसरी मुंबई ये भी बन रही है, बड़ा एरिया है वो। वाडवन पोर्ट जो है केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 76,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के माध्यम से लागत है उसके लिए, वहाँ भी डेवलपमेंट होगी एमएमआरडी के माध्यम से। और उत्तन विरार ये सीलिंग भी होगा, उसके बाद ये वाडवन तक उसको कनेक्टिविटी देने का निर्णय भी हुआ है ताकि वहाँ भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर लोगों को काम मिलेगा, वहाँ की इकोनॉमी जो है पूरी तरह चेंज होगी और इसलिए एमएमआरडी का बहुत बड़ा योगदान उसमें भी होगा। और ये सब करते समय एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्चा है वो सिर्फ 1% है और 75% खर्चा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये पूरा ध्यान रखते हुए ये एमएमआरडीए काम कर रही है। इसलिए एमएमआरडीए के सभी पॉट टैक्सी जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो भी बीकेसी में हो रही है, मुंबई में भी उस हो रही है। एमएमआर रीजन में भी थाने है मीरा भाईंदर में, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। बीकेसी में कुर्ला में अंडरग्राउंड टनलिंग भी होगा, उसमें से भी ट्रैफिक जो है उसकी वजह से कम होगी और अंडरग्राउंड भी, रोड भी, मेट्रो भी, एलिवेटेड रोड भी, ऐसे सभी माध्यम से मुंबई एमएमआर की ट्रैफिक कोस्टल रोड के माध्यम से जो ठाणे और मुंबई को भी जोड़ रहा है। तो ये सब जो ट्रैफिक डीकंजेस्ट होने के लिए लोगों को जो तकलीफ हो रही है इसको दूर करने के लिए, लोगों का समय बचाने के लिए एमएमआरडीए कई प्रकल्प कर रही है। मैं डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एमएमआर क्षेत्र पूरी तरह विकसित होगा और ट्रैफिक मुक्त होगा। इसलिए एमएमआरडीए को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और ये भी सूचित किया है कि जितने भी प्रोजेक्ट है शुरू ऑनगोइंग है प्रोजेक्ट है उसको हम सेफ्टी ऑडिट करें, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करें, उसकी विजिलेंस स्क्वाड अपॉइंट करें ताकि जो 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है वैसी दुर्घटना वापस ना हो, इसका इंतज़ाम भी एमएमआरडीए ने किया है। और एमएमआरडीए को मैंने सूचना दी हुई है कि एमएमआर क्षेत्र में
जितने भी ट्रैफिक के स्पॉट हैं वो आइडेंटिफाई करे और पूरी तरह एमएमआर ट्रैफिक मुक्त हो, लोगों को राहत मिले, इस पर भी निर्णय हुआ है। सर, पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो है एमएमआर क्षेत्र का विकास देखते हुए कैसे देखते हैं? आज पीएम मोदी भी मुंबई में जो है आने वाले हैं। ये तो मुंबई के लिए और एमएमआर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पिछले 10 सालों में मुंबई एमएमआर का जो डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि एमएमआरडीए ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है और इसलिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अभी रमाबाई अंबेडकर का मैं बोलने को भूल गया, ये इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ में जो मुंबई स्लम फ्री की सोच हमारी है गवर्नमेंट की, उसमें रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर का 17,000 घरों का प्रोजेक्ट जो है वो एसआरए और एमएमआरडीए कर रही है, काम शुरू हो चुका है और इसलिए ये लोगों को अच्छा घर देना, क्वालिटी घर देना और समय पर घर देना, ये भी एमएमआरडीए कर रही है। धन्यवाद। फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं मुंबई, वो अपना भारत दौरा मुंबई से शुरू कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की मीटिंग की है उनकी, क्या कहेंगे? ये हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। पहले तो कई राष्ट्रों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में बैठक करते थे, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए इससे मुंबई का भी जो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुंबई को हम ग्लोबल फिनटेक हब बनाएंगे, ये शुरुआत है उसकी, क्योंकि इससे पहले भी कई राष्ट्र के लोग प्रमुख मुंबई में आए, मुंबई में बैठक हुई, मुंबई में कुछ एमओयूज भी साइन हुए। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि मुंबई को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं।